दंग रह जाते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक अलग कमरे में जाने को कहा जाता है और यहाँ पर एक स्कैनर होता है जिस पर खड़े होकर इन्हें अपना यूनिक कोड बोलना है। साथ ही सामने रखे गए हाईटेक सूट को पहनना होता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये एक खास तरह का एडवांस्ड गेमिंग सूट था और इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं सिवाय जाहिद के, जो कि एक मुस्लिम होता है और उसके सूट पर कोड वर्ड टेररिस्ट लिखा था, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और गेम में हिस्सा लेने से मना कर देता है। और जाहिद गेम छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद थे। अब क्योंकि जब तक सभी लोग सूट नहीं पहन लेते तो ये गेम भी स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जाहिद को मजबूरी में सबकी बात मानकर उस हाईटेक सूट को पहनना पड़ता है और ये खेल शुरू हो जाता है। खैर, अब जैसे ही सभी उस वर्चुअल रियलिटी हेलमेट को पहनते हैं, वैसे ही खाली दिखने वाला वो कमरा अचानक एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में बदल जाता है। देखते ही देखते उनके सूट मिलिट्री यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बिल्डिंग एक अलग दुनिया लगने लगती है, मगर हकीकत में ये सारी चीजें असली नहीं थीं। इसी बीच उनके सामने एक सार्जेंट आता है जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताते हैं। ये सभी सार्जेंट को देखकर चौंक जाते हैं और जैसे ही उसे देखने के लिए अपना हेलमेट उतारते हैं तो सार्जेंट वहां से गायब हो जाता है। दरअसल ये सार्जेंट एक इमेजिनरी ट्यूटोरियल था जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला था। अब ग्रुप मेंबर्स सार्जेंट के पीछे पीछे एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उनके सामने हथियार होते हैं, जिन्हें उन हथियारों से पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर सार्जेंट उन लोगों को बताते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में रशियन टेररिस्ट ने हमला कर दिया है, जगह जगह पर उनका कब्जा है। उन लोगों को 25वें फ्लोर से लेकर नीचे तक उनका खात्मा करना होगा। हालांकि इस बीच अगर उनमें से किसी को दुश्मन की गोली लगती है तो उनकी सेफ्टी जैकेट तुरंत डैमेज हो जाएगी, लेकिन इस दौरान उन्हें दूसरी गोली लग गई तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। सबके पास एक इमरजेंसी इंजेक्शन भी होता है जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं, मगर इसकी भी सिर्फ एक ही डोज उनके पास रहती है और उनमें से जो भी दुश्मन को मारते मारते जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक बच जाएगा वही इस खेल का असली विनर होगा और उसे ही $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद गेम का पहला लेवल शुरू हो जाता है जहां सब आंद्रे को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले आंद्रे एक आर्मी ऑफिसर था और उसे इस तरह के हालातों से निपटने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसीलिए आंद्रे ही पूरे ग्रुप को लीड करता है। वो लाइन में सबसे आगे बढ़ते हुए हर एक कमरे को चेक करता है। अचानक उनका सामना एक टेररिस्ट से होता है, जिसे देखकर ग्रुप के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन आंद्रे बिना डरे उसका सामना करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस टेररिस्ट के मरते ही एक आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि इन लोगों का पहला लेवल पूरा हो चुका है, जिसके सारे पॉइंट आंद्रे को मिलते हैं क्योंकि उसने अकेले ही उसे मारा था। इस बीच जब वो लोग बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये भी सार्जेंट की तरह एक वर्चुअल आइडेंटिटी है। जिसके बाद वो सभी अगले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं और यहीं इन सबको इस चीज का एहसास होता है कि अगर उन्होंने किसी भी लेवल को पूरा किए बिना डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश की तो उन्हें करंट के झटके लगने लगेंगे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। यानी कि ये पूरा खेल भले ही वर्चुअल हो, लेकिन जो सूट इन लोगों ने पहना हुआ था वो इन्हें असली दुनिया के दर्द का एहसास दिलाता है, जिसके साथ की गई उनकी हल्की सी भी लापरवाही सीधे उन्हें मौत के मुंह में डाल सकती है। खैर, अब ये लोग अगले लेवल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ इन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड वेपन मिलते हैं, जिन्हें आंद्रे एक एक करके सभी लोगों को चलाना सिखाता है। साथ ही उन सबको छिप कर दुश्मनों को छकमा देकर कैसे अटैक करना है इसकी भी ट्रेनिंग देता है। फिर सब मिलकर एक साथ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से पूरा ग्रुप मेन रूम में एंटर होते ही सबसे पहले मार्को की नजर एक दुश्मन पर जाती है, इसलिए मार्को उसे मारकर आगे बढ़ता है। मार्को को मारता देख ग्रुप के दूसरे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है और ये सभी टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं। इस बीच नौसिखिया एडम गलती से अपनी सारी गोलियां एक दुश्मन पर बर्बाद कर देता है, मगर उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती, जिससे दुश्मन एडम पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी आंद्रे आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन बदकिस्मती से एक गोली उलटा आंद्रे को लग जाती है, जिससे उसकी सेफ्टी जैकेट डैमेज हो जाती है। यानी कि अब टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खतरे में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम टेलर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिससे इस गेम से डर लगने लगा था और वो सभी को बताती है कि इस गेम का इनविटेशन तो उसके दोस्त को मिला था, लेकिन उसकी जगह वो यहाँ आ गई। वहीं शैली नाम की एक दूसरी लड़की उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक गेम है और उसे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम शैली के सामने एक टेररिस्ट को देखते हैं। शैली चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला पा रही थी। तभी कार्ल वहां आ जाता है और उस आदमी को मारकर गेम में अपना खाता खोलता है, मगर अफसोस अगले ही पल उसे गोली लग जाती है, जिससे उसका भी सेफ्टी जैकेट डैमेज हो जाता है। इससे पहले कि कार्ल खुद को संभाल पाता, उसे टेररिस्ट की दूसरी गोली लग जाती है, जिससे कार्ल अब बुरी तरह घायल हो चुका था। इसी बीच शैली आकर उस टेररिस्ट को मार गिराती है और कार्ल को संभालने के लिए उसके पास जाती है, जो कि दर्द से बुरी तरह तड़प रहा
था। यहाँ शैली अपना हेलमेट उतारकर ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं उसे सच में गोली तो नहीं लगी, लेकिन हकीकत में कार्ल के शरीर में कहीं भी कोई गोली का निशान नहीं था। लेकिन जो दर्द उसे हो रहा था वो गोली लगने से भी बदतर था। तभी वहाँ आंद्रे आता है और अपना इमरजेंसी इंजेक्शन कार्ल को इंजेक्ट कर देता है, जिससे गोली लगने का वो घाव भर जाता है और कुछ ही देर बाद कार्ल राहत की सांस लेता है, लेकिन वो खुद को अभी भी जख्मी महसूस कर रहा था। इस घटना से कार्ल इतना घबरा जाता है कि उसे उल्टियां तक आने लगती हैं। उसे ये कहीं से भी कोई गेम नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना हेलमेट खोलकर कुछ देर का ब्रेक लेते हैं। वहीं एडम को कुछ ग्रेनेड मिलते हैं, जबकि कार्ल सबको बताता है कि उसको असली झटके महसूस हुए और उसके हिसाब से ये जरूर कोई रियलिटी टीवी शो है, जिसे सुनकर जाहिद थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीवी पर लोग उसके सूट पर लिखे टेररिस्ट के नाम से उसे जाने, इसीलिए वो हेलमेट उतारने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह इसमें नाकाम रहता है। उसे लगता है कि ये पूरा सूट अब उसके शरीर से जुड़ चुका है और अब उन्हें ये पूरा खेल कोई रियलिटी टीवी शो लगने लगता है। आंद्रे उन लोगों को इस गेम से मिला हुआ लगता है, इसीलिए ग्रुप मेंबर मिलकर आंद्रे पर अजीबोगरीब आरोप लगाने लगते हैं, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में उन्हें छोड़कर खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। आंद्रे इस बात से अनजान होता है कि गेम अभी भी शुरू है और जैसे ही आंद्रे को इसका एहसास होता है वो अपना हेलमेट नीचे करता है, लेकिन पीछे मौजूद एक टेररिस्ट उस पर गोली चला देता है, जिससे आंद्रे वहीं जमीन पर गिर जाता है। आंद्रे अब चाहकर भी खुद की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका इंजेक्शन और जैकेट पहले ही यूज हो चुका था। ऐसे में वो अपने साथियों को आवाज लगाता है और जब ये शोर बाकी लोगों को सुनाई देता है तो वो अपना हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा टेररिस्ट आतंकी एडवर्ड नाम के लड़के को गोली मार देता है, जो वहीं घायल होकर गिर जाता है। पर खुशकिस्मती से उसके पास वो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, जिसे लगाने से वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ टेलर ने गेम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, पर वहां लगे बिजली के झटके उसके सभी प्लान फेल कर देते हैं। कुछ समय में टेररिस्ट दोनों तरफ से उन लोगों पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं और जवाब में ग्रुप मेंबर्स भी उनका डटकर सामना करते हैं। तभी एडम बड़ी ही सूझबूझ से एक ग्रेनेड उन लोगों के ऊपर फेंकता है, जिसके ब्लास्ट से बाकी बचे टेररिस्ट मारे जाते हैं और ये लेवल भी पूरा हो जाता है, जिसमें इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट एडम को मिलता है। इसी दौरान उन लोगों को आंद्रे की चीख सुनाई देती है, जो कि किसी तरह रेंगते रेंगते उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी वो अपना हेलमेट उतारता है और यहाँ उसे अपने हेलमेट में एक टाइमर सुनाई देता है, जिसके खत्म होते ही आंद्रे के सिर में जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। वही शैली उसके पास पहुंचकर उसे CPR देने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अचानक एक आवाज आती है और उन्हें अगले लेवल पर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वो लोग आगे नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि आंद्रे की ये हालत देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उसकी जान इसी हेलमेट ने ली है, इसलिए वो सभी हेलमेट को उतारने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर जाहिद एक फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट इतना मजबूत होता है कि वो टस से मस नहीं होता। इसी दौरान वहाँ पर सार्जेंट आ जाते हैं, जो नियम तोड़ने के लिए जाहिद को खूब मारते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को बिना गेम ओवर किए ऐसा न करने की सलाह देते हैं, वरना इसका अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। अब सार्जेंट की बातें सुनकर वो सभी थोड़ा डर जाते हैं और शांति से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो